नमस्कार। कुंभ जा रही थी तापी गंगा एक्सप्रेस। गुजरात से कुंभ के लिए बहुत सारे श्रद्धालु जा रहे थे और उन पर पत्थरबाजी हुई और एक्सप्रेस जो ट्रेन थी उसका शीशा टूटा। मेरे पास उसका वीडियो है, पहले मैं वीडियो दिखाना चाहूंगा, फिर उसके बाद आप फिर उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, बात करूंगा। ये देखिए पहले वीडियो। अरे बाप रे। ये था पत्थरबाजी का वीडियो जो उधर हुई और लोग डर भी गए। मेरे साथ इसी पे बात करने के लिए हिमेर देसाई जो कि एक्सपर्ट हैं। हिमेर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। हिमेर जी, क्या पोजीशन, क्या ये पत्थरबाजी आपकी बार दोबारा हुई ऐसी? मतलब इससे पहले भी हमने देखा है कुछ पत्थरबाजी हो रही। कुंभ मेले में जाने वाले लोगों के ऊपर पत्थरबाजी क्यों? ये ट्रेन क्यों ऐसा? ये क्या सिचुएशन है? क्या कोई दंगा टाइप सिचुएशन दिख रही है आपको? देखिए, इस बहुत सीरियस सिचुएशन है क्योंकि जब भी कोई हमारा पहले हम लोग देखते थे कि जब भी हमारा कोई त्योहार होता था, जैसे कि राम नवमी होता था, हनुमान महोत्सव होता था, तब ये लोग पत्थरबाजी करते थे। अब नवरात्रि में लोग पत्थरबाजी करते हैं, गणेश उत्सव में पत्थरबाजी करते हैं, लेकिन अब ये महाकुंभ के लिए जब पत्थरबाजी हो रही है वो भी ट्रेनों के ऊपर, वो बहुत सीरियस इश्यू है। इट्स लाइक ऑलमोस्ट साबरमती एक्सप्रेस के ऊपर जब अटैक हुआ था 2002 में, वो उसी तर्ज पे मैं इसको देखता हूँ क्योंकि इन लोग को अभी अगर टीवी डिबेट्स में इंडिया अलायंस के अगर आप नेताओं की बात करें तो उन लोगों को भी ये एक फियर है कि महाकुंभ जो इतने बड़े पैमाने पे हो रहा है, उनसे उन लोग को एक फियर बैठ गया है कि 40-45 करोड़ लोग आ रहे हैं इस महाकुंभ में, इससे हिंदू धर्म का प्रचार होगा, हिंदू धर्म आगे आएगा, हिंदू धर्म का वो होगा। और इससे इन लोग का डर बैठ गया कि हिंदू यूनाइटेड हो जाएगा, प्लस हिंदुओं को और पूरे विश्व में एक अलग से देखा जाएगा, हिंदू धर्म का प्रचार पूरे विश्व में हो जाएगा। तो इन लोगों को ये इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स है इस चीज का, और इसके लिए ये महाकुंभ पे जाने वाले पिलग्रिमेज के ऊपर ये लोग अटैक करते हैं, डिवोटीज के ऊपर अटैक करते हैं ताकि कुछ न कुछ इश्यूज हो, दंगे फसाद हो या कुछ और राइट्स हो। तो ये एक मैं कहता हूँ सुनियोजित प्लान तरीका है इन लोग का ये करने का, लेकिन इस बार ये लोग सफल नहीं होंगे क्योंकि पीपल आर वेरी अवेकन और प्रशासन भी बहुत अलर्ट है इस चीज को लेकर। लेकिन ये जिस तरीके से हमला कर देते हैं, क्या लोकल पुलिस को नहीं पता? इतनी सारी भीड़ दिख रही है, सामने से लोग आके खड़े हुए हैं रेलवे लाइन के आसपास, क्या पुलिस को पता नहीं चलता ये कौन है? ये भी एक जांच का विषय है कि पुलिस को पता कैसे नहीं चलता है, लेकिन मेरे हिसाब से जो वहां पे जो रेलवे स्टेशन के आसपास जो लोग रहते होंगे वो लोग जो ट्रैक्स पे जो पत्थर होंगे वही फेंक देते हैं। ऐसा जैसे साबरमती एक्सप्रेस के वक्त जो लाया गया था प्री प्लान, वैसा नहीं है, वो लोग वहीं पे से ट्रैक पे से पत्थर उठा के फेंक देते। और इसमें से प्रशासन की भी इतनी गलती नहीं है क्योंकि प्लेटफॉर्म पे कुछ लोग खड़े होते तो मुसाफिर तो की तरह ही खड़े होंगे, और वो लोग ही उठा के फेंक दे तो कैसे आपको उनको ट्रैक कर पाओगे। लेकिन ये बहुत सीरियस इशू है, इसको लेकर अब इसको कैसे रोका जाए, और मेरे हिसाब से इसको तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कानून बनने चाहिए, और इन लोगों पर ऐसी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए कि उन लोग को जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स है, गवर्नमेंट ऑफर्स है, गवर्नमेंट जॉब से उनसे इन लोग को कोई मिलनी चाहिए। सारी जो गवर्नमेंट योजना है उनसे कोई लाभ नहीं मिलना चाहिए, और इनका जो पत्थर फेंकने का जो वो एक्ट है उनको टेररिस्ट एक्ट में गिना जाना चाहिए। हमने ये देखा कि ट्रेन डीरेल करने का भी जिहाद एक आया था, शायद वो हाँ एक्टिव भी है। हाँ। ट्रेन डीरेल करने का जिहाद एक्टिव हो रहा है, ट्रेन के ऊपर पत्थरबाजी का जिहाद। ये कौन सा तरीका है? क्या इसके खिलाफ गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है या ले रही है कुछ? देखिए, अगर पहले से सिलसिला तरीके से अगर आप देखोगे, जब से ये वंदे भारत ट्रेन चालू हुई है, फिर ये जो नई-नई ट्रेनें चालू हुई है, तब से इन लोग का जो भारत का विकास हो रहा है, भारत का जो डेवलपमेंट हो रहा है, ये इनसे शायद देखा नहीं जा रहा है, हजम नहीं हो रहा है। इसलिए इनको डिफेम करने के लिए, डिराइव करने के लिए ये लोग ऐसे पत्थरबाजी फेंकते हैं ताकि
वो अपना एक गुस्सा निकाल रहा है एक तरीके से कि देश आगे आ रहा है, मोदी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, लोग खुश है और भारत का नाम पूरे विश्व में हो रहा है कि भारत में भी ऐसी ट्रेनें बन रही है, ऐसा हो रहा है। तो उन लोग से ये सब चीजें बेसिकली दे आर नॉट एबल टू एब्सॉर्ब ऑल दिस डेवलपमेंट्स गुड थिंग्स दैट इज हैपनिंग अक्रॉस द कंट्री and people are across the states across the country people are happy the south की ट्रेन साउथ में ऐसी बुलेट ट्रेनें चलाई गई हो, मेट्रो ट्रेन चलाई गई हो, इन लोग से एब्सॉर्ब नहीं हो रहा लेफ्टिस्ट और इंडिया अलायंस से। तो बेसिकली ये लोग सिर्फ इन लोग को डिफेम करने के लिए ही और अपना गुस्सा निकालने के लिए ऐसी एक्टिविटीज करते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अभी एक संसद में ऐसा कानून आ चुका है बीएनएस का, भारतीय न्याय संहिता का, कैसे पत्थरबाजी इन लोग को एक टेररिस्ट एक्टिविटी में गिना जाएगा। तो उसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए और इनको जल्द से जल्द जेल में डाल देना चाहिए। जब जल्द से तक आप जल्द जेल में कानून डाल नहीं देना करोगे चाहिए। तब तक नहीं होगा कुछ भी। डर डर कानून का डर होना चाहिए। हमारे देश का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि सारे कानून है लेकिन उस पे एक्टिविटी नहीं होती है, तो कानून का डर ही नहीं है। कानून का डर कानून होना का डर चाहिए। है। तुरंत कहना। अच्छा, ये सिस्टमैटिक थिंग, इतने सारे लोग आए हुए थे तो लोगों को पता तो होगा कि ऐसी कोई ट्रेन जा रही है, तभी पत्थरबाजी हुई ना, ऐसे तो नहीं हुई। और पत्थर में शीशे से लोग कोई उन्हें कुछ बोल भी नहीं रहे थे, ऐसा दिख रहा था। कोई आदमी किसी को कुछ नहीं बोल रहा है, फिर भी पत्थरबाजी हो रही है, कुछ ज्यादा गड़बड़ नहीं है? बहुत बहुत गड़बड़ है और ये सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है। इंफॉर्मेशन लीक हो रही है और ये सुनियोजित तरीके से ही किया जाए, जैसे ट्रेनें डिले हो रही है, ये पत्थरबाजी हो रही है। और तो भगवान का शुक्र है कि ट्रेन वालों ने बहुत सावधानी से 2 ग्लासेस लगाए हैं, तो एक ही आगे का ही ग्लास टूटा, अंदर का ग्लास नहीं टूटा। नहीं तो अंदर चला जाता तो मान लो कि पत्थर गिरा कुछ और फेंका होता, जैसे साबरमती एक्सप्रेस में हुआ था। तो पैसेंजर की सुरक्षा की जिम्मेदारी तो सरकार की ही है, रेलवे की ही है। हम्म, तो गलती तो हम्म, रेलवे की है, ऐसा आप नहीं कह सकते कि रेलवे की गलती नहीं है। तो हम्म। गवर्नमेंट हैज टू बी स्ट्रिक्ट। गवर्नमेंट हैज टू तो बी स्ट्रिक्ट। ये तो कुछ उस तरिके से ही हुआ ना, जैसे कि हम गोधरा में देखा कि लोग जिंदा जला दिए गए, वैसे ही फिर से गियर पत्थरबाजी हो रही थी। एग्जैक्टली मतलब वही मैंने, पत्थर की जगह अगर आग के गोले होते, पेट्रोल पंप होता हम्म, और वो हम्म, डाल देते तो क्या हो जाता। फिर से दंगे हो हम्म, जाते महाकुंभ में, और महाकुंभ में 40-45 करोड़ लोग आने वाले हैं। तो ये पूरा महाकुंभ को लोग एक तरीके से दंगे की स्वरूप ने और सिविल वॉर के स्वरूप में क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग, ताकि ट्रेनों में कुछ भी हम्म, गड़बड़ी हो तो उसका पूरा इम्पैक्ट पड़ेगा इसे महाकुंभ में। वहां पे भगदड़ हम्म, मच जाएगी, वहां पे दंगे हो जाएंगे, वहां पे लूटपाट हो जाएगी और इससे देश का नाम हम्म, खराब होगा, हिंदुओं का नाम खराब होगा कि हिंदुओं ने ये किया। राइट। और ये चीज मामला ये ऐसा कि क्या हम गोधरा से कुछ सीखे नहीं है? मतलब कंट्री ने कुछ नहीं सीखा या कम्युनिटीज ने कुछ नहीं सीखा? वही मैं बोल रहा हूँ कि प्रशासन हर बार आप लेफ्टिस्ट ऐसे है, ये लोग मुस्लिम्स ऐसे है यार, एनडीएलएन ऐसा है, आप पूरी हिस्ट्री निकाल निकाल के अगर हिस्ट्री से अगर आप खुद नहीं सीख रहे हो तो हर बार आप इन लोग को कटघरे में खड़ा रख के अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते। यू हैव टू बी प्रोएक्टिव। जब आप इतने बड़े राइट। पैमाने पे आप महाकुंभ कर रहे हो तो यू हैव टू बी प्रोएक्टिव कि हर चीज के ऊपर, बसेस के ऊपर, ट्रेनों के ऊपर, रिक्शा के ऊपर, एक रेलवे के बस स्टॉप के ऊपर ऐसी सुरक्षा होनी चाहिए जहाँ पे ऐसी गतिविधियां ना हो। क्योंकि साबरमती एक्सप्रेस में हुआ, फिर जैसे मैंने कहा वंदे भारत ट्रेन में भी ऐसे ट्रेन को पत्थरबाजी हुई थी, डिरेल हुए थे ट्रेन। उसके बाद भी अगर ऐसी घटना हो रही है तो प्रशासन इज हैज टू बी आंसरेबल। Right, has to be answerable, no doubt about it. Thanks a lot हिमेल भाई for joining. जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे, अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।